आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। हम सब आनंदित हैं, हम सब खुश हैं कि हम सब मिलकर परमेश्वर की संगति को करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनके परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण वो काफ़ी समय से परेशान थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी व्यवस्था की कि उनके घर की सारी आर्थिक समस्या दूर हो गई और उस भाई का कई समय से कॉल लेटर रुका हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जब से वे प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ उनके जीवन में सही कर दिया है और अब उनका कॉल लेटर भी उनके पास आ गया है। बहुत जल्द वो भाई ज्वाइनिंग करेंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। और दोस्तों, आज से हम फिर से लूका रचित सुसमाचार की हम जो स्टडी हमने छोड़ दी थी बीच में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पूरी बुक को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। पूरी बुक को हम लोग सीखेंगे रोज सुबह और रोज शाम की प्रार्थनाओं में। इसलिए आप हमारे साथ में बने रहें और परमेश्वर के वचन को सीखते रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विश्वास के बारे में। लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में 1 से 10 पद में एक सूबेदार के विश्वास के बारे में बात की गई है, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक सूबेदार था और उसका एक सेवक बीमार हो गया, जिसे वो सूबेदार प्रेम करता था। और सूबेदार इस बात को जानता था कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं और प्रभु यीशु मसीह बहुत से बीमारों को चंगा करते हैं। इसलिए उसने अपने कुछ लोगों को, कुछ पुरनियों को यीशु मसीह के पास भेजा कि यीशु मसीह से कहें कि वो मेरे सेवक को चंगा कर दें। और मेरे प्रियो, जब वो पुरनिये लोग यीशु मसीह के पास पहुंचे तो उन्होंने यीशु मसीह के पास जाकर कहा कि यीशु मसीह, ये सूबेदार जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने हमें मंदिर बनाने में भी हमारी सहायता की है और ये हम लोगों से प्रेम रखता है और वो सूबेदार इस योग्य है कि उसके सेवक को चंगा किया जाए, क्योंकि वो भला व्यक्ति है। तब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में चल पड़े उस सूबेदार के घर की ओर। परंतु जब सूबेदार ने दूर से ही देखा कि यीशु मसीह उसके घर में आ रहे हैं, तब सूबेदार ने कुछ लोगों को भेजा और यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, केवल वहीं से वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अधिकार में भी बहुत सारे सेवक हैं जिनसे मैं कहता हूं कि ये काम करो तो वो करते हैं, यहां जाओ तो वो जाते हैं। उसी प्रकार से तू भी एक वचन को कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यह सुनकर उस भीड़ से कहा कि आज तक मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा जैसा इस सूबेदार का है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाए। और उस सूबेदार का सेवक उसी समय चंगा हो गया। यहां पर हम 3 बातों को देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जिन पुरनियों को सूबेदार ने भेजा था, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि सूबेदार इस योग्य है कि उसके सेवक को चंगा किया जाए। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि सूबेदार कहता है कि हे प्रभु यीशु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। मेरे प्रियो, वहां पर सूबेदार अपने आप को परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन और नम्र करता है, अपने आप को छोटा बनाता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। हालांकि दुनिया उसको योग्य समझती है, परंतु सूबेदार अपने आप को इस योग्य नहीं समझता कि प्रभु उसके घर में आए। मेरे प्रियो, क्योंकि सभी मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर तो पवित्र हैं, इसलिए वो कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। वो अपने आप को प्रभु के सामने दीन और नम्र करता है, छोटा बनाता है। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि सूबेदार ने कहा कि तू वहीं से वचन कह दे। मेरे प्रियो, सूबेदार जानता है कि प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, जो कुछ प्रभु बोलेंगे वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि वचन से कह दे। तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि सूबेदार कहता है कि मैं भी एक अधिकारी हूं और मेरे अधिकार में भी बहुत सारे सेवक हैं, मैं उनसे जो कुछ कहता हूं वो करते हैं। इसी प्रकार से तू भी वहां से कह दे, क्योंकि सूबेदार जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है
है और पेड़ पौधे, हवा, पानी, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, सब कोई प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए सूबेदार यहां पर कहता है कि तू केवल वहां से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा और वो बीमारी मेरे सेवक को छोड़कर चली जाएगी। मेरे प्रियो, इस विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने वहीं से वचन को कहा और उसका सेवक चंगा हो गया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपका कोई प्रियजन भी बीमार हो सकता है आपके प्रियजन पे किसी पे संकट आ रखा हो सकता है आपके परिवार में परेशानियां हो, समस्याएं हो, दुख हो, निराशाएं हो, बीमारियां हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप भी सूबेदार की तरह प्रभु यीशु मसीह से विनती करें, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को छोटा करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें और प्रभु से कहें कि प्रभु तेरे अधिकार में तो सब कुछ है, तू इस परेशानी को मेरे जीवन से दूर कर दे, प्रभु तू इस बीमारी को हमारे घर से दूर कर दे। मेरे प्रियो, क्या दुष्ट आत्माएं, क्या बीमारियां, क्या परेशानियां, हर एक चीज प्रभु की आज्ञा को मानती है। इसलिए आप प्रभु में विश्वास में बने रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 स्तुति और महिमा तारीफ के योग्य मेरे पवित्र प्रभु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता। ऐश्वर्य प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तू प्रभावशाली, प्रभु तू वैभवशाली और ऐश्वर्य में परमेश्वर है लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी की नींव डालने वाला प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की शाम में मेरे पिता मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक को आप जुम्बिश करें, एक एक के संग में आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। मेरे खुदावन, इस भाई इस बहन के संग में, इनके बच्चों के, इनके परिवार के संग में मेरे यीशु राजा आपकी वो पाक और पवित्र उपस्थिति होने पाए लॉर्ड, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर आपके साथ संगति करने पाए लॉर्ड। आप हमारे कितने सच्चे और पक्के मित्र हैं मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, आप हमारे पक्के मित्र, हमारे सच्चे मित्र हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। आज की शाम में हम अपनी बातों को आपसे कहने के लिए तैयार हैं। होली स्पिरिट, आप हमें परमेश्वर से बात कहने के लिए हमारी सहायता करें, हमें तैयार करें पवित्र आत्मा। आप हमें गाइड करें प्रार्थना में, हमारे शब्दों को आप बोलने में हमारी मदद सहायता करें। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। होली स्पिरिट, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी पिता, आज की शाम में परमेश्वर पिता, हम धन्यवादी हैं प्रभु आपके स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए परमेश्वर की, जो हमारे बीच में बोया गया लॉर्ड। हमने, हमारे कानों ने सुना प्रभु और हमारे हृदयों ने ग्रहण किया प्रभु। ये वचन प्रभु दुष्ट हमारे हृदयों से चुराने न पाए प्रभु। उस दुष्ट के कामों को हम यीशु के नाम से खंडित करते प्रभु। यीशु, ये वचन प्रभु जी, प्रभु ज्योति की तरह प्रभु हमारे जीवनों में भी उजियाला लेकर आए प्रभु। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में चलने वाले हो सके प्रभु। आज की शाम में आप हमारे पैरों को शांति में स्थिर करें, हमारे जीवन को शांति में स्थिर करें लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी हमदो सना हो। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता। सच में प्रभु आप हमारे हम सफर है प्रभु, और आप प्रभु हमारे आधार है प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप अधिकारी हैं प्रभु, आप महायाजक हैं परमेश्वर पिता। और सारी वस्तुओं के ऊपर आपको अधिकार है प्रभु जी। आपको समुद्र पर, आपको पर्वतों पर, आपको पृथ्वी और स्वर्ग पर अधिकार है परमेश्वर पिता। आपको हमारे प्राणों पर अधिकार है पिता। आपको परमेश्वर पेड़ पौधे और पक्षियों पर अधिकार है परमेश्वर। सबको आपने अपने मुंह के वचनों से बोलकर बनाया है परमेश्वर। आपके मुंह, आपके वचन में सामर्थ है परमेश्वर, क्योंकि वचन ही परमेश्वर। हालेलुया, हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। सब कुछ में आपका अधिकार है परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आज के शाम में परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हमने वचन को सुना लॉर्ड, जिस प्रकार सूबेदार का विश्वास प्रभु तुझ पर था प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सब का विश्वास खुदावंद यीशु, मेरे अब्बा, मेरे पिता, तुझ पर होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते लॉर्ड फादर कि आज की शाम में आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं, परंतु मेरे खुदावंद तेरी सामर्थ पर, तुझ पर और तेरे जीवित वचन पर होने पाए लॉर्ड। हालेलुया मेरे प्रभु, जब ये भाई, ये बहन पिता
पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सूबेदार ने अपने आप को दीन और नम्र किया, छोटा बनाया प्रभु, उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तू मेरे घर को आए। हाँ परमेश्वर पिता, हम सब प्रभु अपने आप को आज की शाम में दीन और नम्र करते प्रभु, हम अपने आप को शून्य करते प्रभु। सच में मेरे खुदावन हम तो पापी ही थे प्रभु, जब आपने हमारे जीवन को बचाया परमेश्वर पिता। और लॉर्ड आज आपने हमारे जीवन को प्रभु बचाकर अपनी संतान हमें बनाया लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर वस्तुओं पर प्रभु जिस प्रकार तेरा अधिकार है प्रभु, तूने अपनी संतानों को अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तुझे दुष्ट आत्माओं पर प्रभु, तुझे हर एक प्रकार की बीमारी पर अधिकार है लॉर्ड। हम इस बात का अंगीकार करते हैं, इस बात पर बिलीव करते हैं लॉर्ड फादर प्रभु। हाँ परमेश्वर, ये भाई ये बहन प्रभु इस बात पर विश्वास करते प्रभु कि सारी बातों पर अधिकार रखने वाले आप हैं मेरे यीशु मसीह। आपकी महिमा हो पिता। हाँ मेरे यीशु मसीह, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर मेरे साथ आज शाम प्रार्थना में शामिल हैं, मेरे खुदावन आप उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का संकट, हर प्रकार की परेशानियों पर आप अधिकार रखते प्रभु, उन्हें इनके जीवन से दूर करने का अधिकार रखते परमेश्वर। आज की शाम में हम कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन की परेशानियां, इनके जीवन के संकट, दुख, विपत्तियां, विपरीत समय निकल कर चले जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। आप इनके जीवनों में आइए प्रभु और खुशहाली, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता इनके जीवनों में दे प्रभु, होने दे आज की शाम में परमेश्वर। आप इन्हें दीन और नम्र करे परमेश्वर, कोई भी घमंड, कोई भी ईर्ष्या, जलन, बैर भाव इनके जीवन में ना हो, परंतु पिता तेरे सम्मुख आकर, तेरे नजदीकी में आकर परमेश्वर पिता ये दीन और नम्र होने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार सूबेदार ने अपने आप को दीन और नम्र किया प्रभु, हाँ परमेश्वर, उसके दीनता और नम्रता को देखकर परमेश्वर तू उसके विश्वास को देखकर प्रसन्न हुआ, तूने उसके सेवक को चंगा किया। उसी प्रकार मेरे खुदावन आज की शाम में जो भाई बहन बीमार हैं, यदि प्रभु ये भाई बहन अपने जानने वाले के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी इनका विश्वास प्रभु तुझ पर है, क्योंकि ये जानते हैं प्रभु तुझे हर बीमारी पर अधिकार है, क्योंकि तूने इनकी बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते आज की शाम में मेरे खुदावन, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं प्रभु, और उस मुंह के सामर्थ को इस्तेमाल करते प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं ये बीमारियां इनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त। यीशु के नाम से हम तुम्हें बीमारियां आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों से ये भाई ये बहन इनका शरीर चंगा हो जाए लॉर्ड, हर प्रकार का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, इनके शरीरों को छू ले प्रभु, जिस प्रकार तेरे मुंह के वचनों के द्वारा सूबेदार का प्रभु सेवक चंगा हुआ, उसी प्रकार ये भाई ये बहन पिता प्रभु जी प्रभु तेरे वचनों के द्वारा भी और इसी वक्त चंगे हो जाएं प्रभु। इनके रोगों को पिता आप नष्ट करें, इनके शरीर को आप चंगा करें, इनके दर्द से आप इन्हें छुटकारा दे। धन्यवाद कर दिया है प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। जो हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, जिस भाई बहन के लिए प्रभु ये भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी के लिए भी, जिस किसी की बीमारियों के लिए ये भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके विश्वास के द्वारा वो जन चंगा हो जाए प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। जो हॉस्पिटलों में है वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जो दर्द पीड़ा बिस्तरों में पड़े हैं, कई सालों से कोई भी रिस्पॉन्स उनकी बॉडी ने नहीं किया है, यीशु के नाम से आज उनका शरीर चंगा हो जाए लॉर्ड, वो रिस्पॉन्स करने लगे मेरे प्रभु। जो कई समय से कोमा में है यीशु मसीह, हम दुआ करते परमेश्वर की उनकी इंद्रियां कार्य करने लगे, वो मेंटली वर्क करने लगे, बॉडी वर्क करने लगे यीशु के नाम से प्रभु, वो कोमा से बाहर आने पाए परमेश्वर पिता। हर प्रकार की बीमारी जो मेंटली डिस्टर्ब करती है मेरे प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। ये भाई बहन इनके परिवार में जो कोई भी बीमारी में है प्रभु, मेरे खुदावन मेंटली बीमार है प्रभु जी, प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है यीशु के नाम से, आज वो बीमारियां निकल कर चली जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे वचन के द्वारा ये भाई ये बहन इनके परिवार के लोग प्रभु, और जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं पिता।
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी जिस किसी बात के लिए प्रभु ये भाई बहन चिंतित और परेशान है प्रभु, अपने आंसुओं को बहाकर प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में आप इनकी सुधि ले। जो भाई बहन अपने कमेंट्स के द्वारा प्रभु हमें मैसेजेस कर रहे, अपने निवेदनों को भेज रहे प्रभु, इसी समय आप जानते हैं प्रभु इनके प्रार्थना को, आप जानते हैं इनके मन की बातों को यीशु मसीह। जिस किसी बात के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन बातों को आप इनके जीवन में पूरा करें, छुटकारा दे हर गलत बातों से मेरे प्रभु जी। आप उनकी सुधि लें, आप हर एक बीमारियों से, हर एक परेशानी, विपत्तियों से, संकटों से, दर्द और पीड़ाओं से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जी दो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं प्रभु जी यीशु मसीह, दो दुष्ट आत्माओं ने प्रभु उनके शरीरों में नाना प्रकार की बीमारियों को डाला है प्रभु जी, जिन बीमारियों को पता नहीं चलता है यीशु के नाम से हम कहते हैं उन दुष्ट आत्माओं को अधिकार से हम डांटते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और कहते हैं अथाह कुंड में चले जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्माएं निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। लॉर्ड उनका शरीर, उनकी आत्मा दुष्ट के बंधनों से छुटकारा पाने पाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा मिल गया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन अपनी जॉब के लिए, अपनी संतान शादी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जी कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु यीशु मसीह ये कोरोना वायरस इस पूरे संसार से नष्ट होने पाए। जो लोग प्रभु इस वायरस से पीड़ित है, संसार के कोने कोने में प्रभु जी ये वायरस फैला हुआ है प्रभु, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से वो लोग जो वायरस से पीड़ित है पिता, हॉस्पिटलों में आइसोलेट किए गए, क्वारंटीन किए गए प्रभु यीशु मसीह, उन पर अपनी चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, वो कोरोना वायरस से चंगे हो जाए पिता। धन्यवाद करते कि आपने उन्हें छू लिया और चंगा किया। कोरोना वायरस के हर एक सिम्टम्स, उसके हर एक बातें यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु जब संसार में प्रभु जगह जगह में बाढ़ें आ रही हैं, भूस्खलन हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, प्राकृतिक आपदाएं हैं पिता, हम आपसे दुआ करते प्रभु जो लोग प्रभु जी उस प्रॉब्लम से गुजर रहे प्रभु, आप उनकी सुधि ले प्रभु। हम सब एक मन होकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रभु जिन जगहों पर बाढ़ें आई हैं पिता यीशु मसीह, हम दुआ करते प्रभु। बहुत सी फसलें खराब हुई है प्रभु, बहुत से बेघर हुए हैं पिता, उन लोगों की सुधि ले पिता और उन लोगों पर दया करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने कर दिया प्रभु इस प्राकृतिक आपदाओं को प्रभु आप प्रभु दूर करें मेरे खुदावन। आप इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभु उन लोगों को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता मेरे प्रभु, आप दया करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु भूस्खलन के द्वारा प्रभु कुछ लोग जो रास्तों में फंसे हैं पिता, उन लोगों की आप रक्षा हिफाजत करें प्रभु, आप सही सलामत उन्हें घर पहुँचने में मदद सहायता करें प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन प्रभु जी प्रभु फॉरेन में प्रभु जी अपने काम को करते प्रभु, फॉरेन में सेटल हैं प्रभु, आप उन्हें भी प्रभु हर एक खतरे मुसीबतों से प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें और उनके कारोबार पर आशीष दें और प्रभु उनके हाथ के कामों पर सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। आप उन्हें भी प्रभु वायरस से प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर, और प्रभु वहां पर वो उन्नति पर उन्नति करने पाए परमेश्वर पिता। यहाँ पर आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीषों को, आपकी शांति को, आपकी भलाई को, नम्रता को मांगते पिता यीशु मसीह। आपकी भलाइयाँ हमेशा इन भाई बहनों के जीवन में बनी रहें और प्रभु सूबेदार के जैसे विश्वास ये तुझ पर करे, अपनी हर एक सिचुएशन में प्रभु ये तुझ पर विश्वास करे मेरे प्रभु, क्योंकि आपको सारी वस्तुओं पर अधिकार है परमेश्वर पिता। लॉर्ड कोई भी कर्ज प्रभु किसी इन भाई बहनों के ऊपर कोई भी कर्जा ना होने पाए परमेश्वर प्रभु, ये किसी के भी कर्जदार ना हो प्रभु, किसी भी वस्तु की घटी कमी इनके जीवनों में ना हो प्रभु जी। आप प्रभु इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, इन्हें कर्ज मुक्त करें और परमेश्वर पिता किसी के भी ये कर्जदार ना होने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रभु जी अपने जिस किसी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु यीशु मसीह आप जानते हैं पिता, इनके प्रार्थना का उत्तर दें। धन्यवाद करते हैं। आज की शाम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रभु हम दुआ करते हैं मीठी और सुकून भरी नींद के लिए प्रभु, जो सो नहीं पाते प्रभु यीशु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। बुरे सपनों से, दुष्ट के कामों से आप प्रोटेक्ट करें यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।
हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अपने निवेदनों को निरंतर कमेंट्स के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा और फ़ोन कॉल्स के द्वारा हमें भेज रहे हैं और आपके उन निवेदनों के लिए कंटिन्यूसली प्रेयर सेंटर में प्रार्थना हो रही है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।